स्वात के लोगों, एक लम्हे के लिए रुक जाओ और मुझे बताओ, जिस दिन तुम्हारे जिले के 2 टुकड़े किए गए उस दिन तुम्हारा नुमाइंदा कहाँ था? क्या उस दिन तुम्हारे नुमाइंदे को तुम लोगों ने हार नहीं डाले थे? क्या उस दिन तुम लोगों ने उस पर फूलों की बारिश नहीं की थी? और आज जब टैक्स का बोझ तुम्हारे जेब पर आ चुका है तो तुम्हारा वही नुमाइंदा कहाँ खड़ा है? ये सवाल मैं तंजिया तौर पर नहीं पूछ रहा, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह ये जानने का हक है कि मेरे फैसले, मेरी जमीन, मेरे जेब, ये सब किसके हाथ में है। और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो 2 अलग अलग वाकयात नहीं बल्कि एक ही खामोशी की है। स्वात की तकसीम कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। बरसों से ख्वाजा खेला और मदयन की तरफ से एक अलग जिले का मुतालबा उठाया जा रहा था। तालीम की कमी, सेहत की सहूलतों की अदम दस्तयाबी और तरक्की से महरूमी के नाम पर ये एक हकीकी मुकामी शिकायत थी और इसे यकसर जुटलाना भी इंसाफ नहीं। लेकिन यहाँ एक तलख सच्चाई भी है। खुद अपर स्वात के अंदर भी इस तकसीम पर कोई मुकम्मल इत्तेफाक़ी राय नहीं था। स्वात कोहिस्तान के लोग मदयन बहरैन कालाम के बासी बार बार यही शिकायत करते रहे कि इन्हें भी इत्तिमाद में नहीं लिया जा रहा और स्वात की अक्सरियत का वाज़िह मौक़िफ़ ये था कि ये फैसला स्वात की सदियों पुरानी तारीखी हैसियत को मस्क करने की मुतरादिफ है। 19 दिसंबर 2025 को सूबाई काबीना के 43वें इजलास में ये फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। 27 जनवरी 2026 को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिला अपर स्वात हेडक्वार्टर मटा, जिसमें मटा बहरैन ख्वाजा खीला की तहसीलें शामिल है, और जिला स्वात हेडक्वार्टर गुलकदा, जिसमें बाबूजई, कबल, चारबाग और बरीकोट की तहसीलें शामिल है। बरसों की बहस, बरसों का इख्तिलाफ, बरसों के जरगे और आखिर में फैसला चंद लोगों के मेज पर हुआ। बाकी स्वात ने सिर्फ सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन देगा। किसी को रेफरेंडम की जरूरत महसूस नहीं की गई, किसी जामे मुशावरत का एहतमाम नहीं हुआ। अब दूसरी कहानी की तरफ आते हैं और यहाँ मामला इतना सीधा नहीं जितना सुनाया जा रहा है। 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के तहत मलाकन डिवीजन और साबका कबायली अजला को टैक्स से इस्तिस्ना मिला, एक अर्जी रियायत जिसकी बार बार तोसी होती रही। ये इस्तिस्ना 2024 में खत्म होना था। 1 साल की मजीद मोहलत मिली और अब वो मोहलत भी खत्म हो चुकी है। आज से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स की कवानीन बाकायदा नाफिज है। लेकिन सवाल ये है, ये फैसला किसने किया? जवाब सुनकर शायद तुम्हें हैरत हो। ये फैसला वफाकी हुकूमत ने किया, इस्लामाबाद में बैठकर, और खुद खैबर पख्तूनख्वा की अपनी सूबाई हुकूमत ने, जो खुद पीटीआई की हुकूमत है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। सूबाई वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इस फैसले को खुलकर अवाम के साथ नाइंसाफी करार दिया। इनका साफ मौक़िफ़ था कि इस पूरे अमल में सूबाई हुकूमत और खुद वज़ीर आला को इत्तिमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने भी इस्लामाबाद में खड़े होकर इसकी सख्त मजम्मत की। तो हकीकत ये है, ये फैसला इस्लामाबाद में बैठे वफाकी हुक्मरानों ने किया और स्वात, दीर, चतराल और पूरे मलाकन डिवीजन पर मुसल्लत कर दिया, बगैर इस सूबे की अपनी मुंतखब हुकूमत को भी मुकम्मल एतमाद में लिए। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है जो शायद सबसे तकलीफ दे है। अगर सूबाई हुकूमत वाकई इस नाइंसाफी के खिलाफ है तो ये मुखालफत सिर्फ असम्बली की फ्लोर एक तकरीर तक क्यों महदूद रही? जुम्मे को ताजिरों, वकीला और सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ। इतवार को मिंगौरा की निशात चौक में एक बड़े इज्तिमाई मुजाहिरे का ऐलान हो चुका है। ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन के चंद मुखलिस रहनुमा सड़कों पर है, अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार का नुकसान बर्दाश्त करके। लेकिन वही सियासी रहनुमा जो असम्बली में नाइंसाफी का नारा लगाते हैं, अमली तौर पर इस फैसले को वापस कराने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कोई मजबूत वफद इस्लामाबाद भेजा, कोई हतमी डेडलाइन दी, या मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया बयानात तक महदूद है? बयानात देना आसान है, नतीजा निकालना मुश्किल है। याद है वो नारा, स्वात हमारा मुश्तरका घर है और इसका हर मसला हम सब का मुश्तरका मसला होगा। ये अल्फाज पीटीआई के जलसों में भी गूंजे और नून लीग के बयानात में भी, और आज जब टैक्स का मामला आया है वही नारा सिर्फ सोशल मीडिया पोस्टों तक महदूद क्यों रह गया? जो लोग तकसीम के वक्त खामोश रहे या इसे आसानी से कबूल कर लिया, वही आज टैक्स पर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तुम्हारी गलती थी, नहीं ये तुम्हारी गलती थी। लेकिन अपनी सपों में झांकने को, अपनी ही दौरे इख्तिदार के फैसलों पर सवाल उठाने को कोई तैयार नहीं। स्वात के एक सीनियर सहाफी के हवाले से एक बात मुझे याद आती है।
کہا جاتا ہے کہ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں یہ جملہ سنایا گیا، اگر عمران خان گدھے کو بھی ٹکٹ دے گا تو ہم گدھے کو بھی ووٹ دیں گے۔ آج ملاکنڈ ڈویژن کی تاریخی حیثیت ایک کے بعد ایک فیصلے سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہی صحافی سوال اٹھاتے ہیں، اب عوام اپنے منتخب ممبران کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں جب انتخاب خود عوام نے کیا تھا؟ یہ ایک تلخ سوال ہے اور شاید جواب دینا آسان نہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ کیا ہم صرف نعروں اور وابستگیوں کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں یا اپنے نمائندوں سے کارکردگی اور جواب دہی کا حساب بھی مانگتے ہیں؟ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں، میں یہ باتیں کسی سیاسی جماعت کے خلاف یا حق میں نہیں کر رہا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہماری خاموشی کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جس دن تمہارے ذلے کی حد بدلی کی گئی، تم نے سوچا ہماری آواز کا کیا فائدہ۔ جس دن ٹیکس کا اعلان ہوا، تم نے پھر وہی سوچا۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کل جب کوئی اور فیصلہ تمہارے سروں پر مسلط ہوگا، تب بھی کیا تم یہی کہو گے؟ خاموشی نے کبھی کسی قوم کی حفاظت نہیں کی، خاموشی نے ہمیشہ صرف انہی کو فائدہ پہنچایا ہے جو تمہاری چپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور سوال پوچھنا کوئی بغاوت نہیں، یہ ایک زندہ قوم کا بنیادی حق ہے۔ اتوار کو نشاط چوک میں آواز اٹھے گی، یہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوگا۔ کیا یہ آواز صرف ایک دن کی ہوگی یا سوات بھر اس فیصلے پر سوال اٹھانا سیکھے گا؟ کیا اپر سوات کے لوگ بھی پہلے جو بولتے تھے کہ ہمارا مشترکہ ہم سب کا مسئلہ ہوگا، کیا وہ بھی نشاط چوک کے جلسے میں شامل ہوں گے؟ یا ملاکنڈ ڈویژن اور سوات ہر اس فیصلے پر سوال اٹھانا سیکھے گا جو اس کے مرضی اور مشاورت کے بغیر کیا جاتا ہے؟ اپنے حقوق کے لیے جاگو، اپنے نمائندوں سے جواب مانگو، صرف بیانات نہیں، ٹھوس نتیجہ، کیونکہ سوات کی تاریخ، سوات کی زمین اور سوات کا مستقبل، یہ سب کسی اور کے فیصلے پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔